Dear viewers, welcome to the part 2 of Unit 1, which is some basic concept of chemistry. Today I am teaching section 1.4.1 to 1.4.3. जनरली जब हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको बहुत बड़ी वैल्यूज मिलती हैं लाइक 2, 3, 4, 5, 0, 7, 9, 8। बहुत सारी बिगर वैल्यू भी मिलती हैं और बहुत स्मॉलर वैल्यू भी मिलती हैं लाइक 0.01, 2, 3, 4। ओके, तो इन वैल्यूज को हम डील कैसे करते हैं केमिस्ट्री में? तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में एक टर्म है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल n 10 raised to power small n. Here small n is exponent, okay, and n is some number और हम इसे डिजिट भी कहते हैं। ओके, तो अगर मुझे 231.509 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.31509 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 2। ये 2 कहाँ से आया? ये 2 इसलिए कि मैंने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव किया है बाय 2 डिजिट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 310.2। इसको मैं लिख सकता हूँ 3.102 10 raised to the power 2, बिकॉज 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट को मैं 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब इसे कैसे लिखेंगे? 0.00017 1.7 मल्टीप्लाई बाय, मुझे कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा इस डेसिमल को? 1, 2, 3, 4। सो आई कैन राइट इट एज 10 to the power 4, लेकिन मुझे इसमें माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को तो आप पॉजिटिव साइन देते हो एक्सपोनेंट को, ओके। और अगर आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो डेसिमल पॉइंट को तो आप एक्सपोनेंट को नेगेटिव साइन देते हो, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं? पहले 5.7 को 6.8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे जो इसकी एक्सपोनेंट पावर है उनको ऐड कर दूंगा। मीन्स तो 5.7 और 6.8 को मल्टीप्लाई करके आता है 38.76 और 5 और 8 को ऐड करने पे मिलता है आपको 10 raised to the power 13, ओके। और इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्दर लिखना हो नई तरीके से तो मैं इसको 3.876 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 13 में मैं अब इसको डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ एक डिजिट। तो हम लेफ्ट की तरफ जब मूव करते हैं तो मैंने कहा है प्लस साइन देते हैं और कितना डिजिट मूव करते हैं वो नंबर लिखते हैं। तो 13 + 1 ये बन जाएगा आपका 3.876 10 raised to the power 14, ओके। और अब हम इसको ट्राई करते हैं 9.76। 9.7 को हम 2.4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 9.7 मल्टीप्लाई बाय 2.4 और एक्सपोनेंट पावर को हमें ऐड करना है 10 to the power -2 में ऐड करना है -6। आपको पता ही है कि माइनस माइनस ऐड होते हैं लेकिन जो उस पे साइन है माइनस का ही रहता है। तो ये हो जाएगा 10 raised to the power
8 और 9.7 को अब 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 23.28। तो आपका ये रिजल्ट हो गया। आप इसको 2.328 भी लिख सकते हैं जब आप डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन इधर साइन क्या हो, इधर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी एक्सपोनेंट -7। 2.328 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। तो डिवीजन को कैसे डील करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। यहाँ हम क्या करेंगे, 2.6 को डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 5.4 से। 2.6 डिवाइडेड बाय 5.4 और 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन, तो ये बन जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाय 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 4। ये आ जाएगा 2.6 5.4 को डिवाइड करके आता है आपका 0.48 और ऊपर रह जाएगा 10⁻⁻⁴। ओके, तो इसको आप डायरेक्टली 4.8 भी लिख सकते हैं। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन को कैसे डील करें, तो एडिशन जब करते हैं पहले उसमें हम चेक करते हैं कि एक्सपोनेंट की जो पावर है, एक्सपोनेंट है वो आपके सेम होने चाहिए। यहाँ पे एक्सपोनेंट है 10⁻⁴, यहाँ पे एक्सपोनेंट है 3। तो या तो 4 को हमें 3 में कन्वर्ट करना है या 3 को हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 4 में। 4 में कन्वर्ट करने के लिए 3 में मुझे एक ऐड करना होगा। और +1 कब आता है, जब मैं डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, राइट। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। तो डेसिमल को जब मूव करूंगा लेफ्ट की साइड, ये बन जाएगा 0.896 10⁻⁴। और हमको ऐड करना है इसमें 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। इसमें आप 6.64 को डायरेक्टली 0.896 में ऐड कीजिए। 6.64 प्लस 0.896 मल्टीप्लाई बाय, इसमें एक्सपोनेंट सेम रहता है, ऐड नहीं होता, तो 10⁻⁴ ही रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 7.536 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ऐसे ही आपको सब्सट्रैक्शन करनी है, पहले एक्सपोनेंट आपको सेम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल -3 को मुझे -2 करना है, -3 में +1 करना पड़ेगा तभी ये -2 होगा। और +1 लाने के लिए मुझे डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 और इसमें सब्सट्रैक्ट करना है आपको अब 0.47 और इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी -2। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर होगा 1.93 10⁻⁻2। तो व्यूअर्स, ऐसे हम डील करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को। बस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो आपके एक्सपोनेंट की वैल्यू होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, तो पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका एक रूलर है, रूलर पे आपकी स्केलिंग हो रखी है 1 मिलीमीटर की गैप की। ये जो गैप है ये 1 मिलीमीटर का गैप है। तो जब मैं आपको कहता हूं कि एक
लेंथ को मेजर करके आइए ए टू बी। ओके, इस स्केल से अगर आप लेके आते हैं वैल्यू कि ये 11.8 मिलीमीटर है, तो क्या मैं इस वैल्यू पे बिलीव करूंगा? मैं बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि इसका रीजन है, इस स्केल की रिजोल्यूशन है 1 मिलीमीटर। तो आप 0.8 मिलीमीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 11 मिलीमीटर पे तो मैं बिलीव कर सकता हूँ, ओके, इन्होंने 11 डायरेक्टली चेक किया है लेंथ को, लेकिन 0.8 इज लाइक ये आपका एक अंदाजा है। ओके, बट ये जो 0.8 है वो 1 मिलीमीटर से कम है, जो 1 मिलीमीटर की रिजोल्यूशन में आता है। ठीक है, तो इस केस में 11 तो सर्टेन नंबर है। ओके, दिस इज सर्टेन नंबर, दिस इज अनसर्टेन नंबर, but both certain and uncertain number are significant for me. Okay, क्योंकि ये मेरे जो अनसर्टेन नंबर है इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये मेरे स्केल की रिजोल्यूशन के में आता है। ओके, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं? दे आर मीनिंगफुल डिजिट which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain। तो इसमें आपका एक सर्टेन नंबर होता है और अनसर्टेन नंबर होता है एक। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या क्या रूल है? तो पहले जो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 539, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आई कैन से ओके देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और 0.0017, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 1 2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें है 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। सेकंड जो रूल है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे कि ये नंबर है 016, जीरो मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, बट 1 and 6 they are significant, so there are 2 significant number। और ऐसे ही 0016, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए? इसमें भी आपके 2 सिग्निफिकेंट नंबर हुए। या एक और एग्जांपल लेते हैं 0.0052। ओके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, बिकॉज ऑल जीरो preceding to first non-zero digit is non-significant. So this is non-significant part, this is significant part. Zeros between two non-zero digit they are significant. For example 502, कितने significant है? 1 2 3, there are 3 significant number। ऐसे 5007, how many significant number? 1 2 3 4, there are 4 significant numbers। So zeros between two non-zero digits they are significant। Fourth rule is zero at the end or right of number are significant provided they are on the right side of decimal point। ठीक है, जीरो तभी सिग्निफिकेंट है जब वो राइट साइड में हो डेसिमल पॉइंट के, जैसे कि 0.200, ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये दो जीरो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए? 3, 1 2 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 100.0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है?
इसमें टोटल आएंगे आपके 1 2 3 4। सो ये जो जीरो है ये डेसिमल के राइट में है, तो इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। प्लस यहाँ पे जो डेसिमल आ गया और डेसिमल से पहले जीरो है जो कि राइट में है किसी नॉन जीरो डिजिट के, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 100 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 100 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट नंबर है जो कि वो ये है एक। ये जो दो जीरो हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ 100 सेंटीमीटर और मैंने कहा कि इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट नंबर है। क्यों? आप 100 सेंटीमीटर को डायरेक्टली 1 मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है? या फिर आप 100 सेंटीमीटर को 1 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हैं, ठीक? तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन जब मैं कहता हूँ 100.0, यही 4 सिग्निफिकेंट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इसमें आपने 100 को एक्यूरेटली मेजर किया है। अगर मैं कहता हूँ 100.0 सेंटीमीटर मीन्स 100 मैंने एक्यूरेटली मेजर किया है। This zero can be uncertain number, but these zeros are certain number. Okay, so that is the reason 100.0 is having a 4 significant number. और जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में दो बैट है, आप उनको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, यस देयर आर 2 बैट। ऐसे ही आप बर्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि देयर आर 20 बर्ड्स। ऐसे ऑब्जेक्ट के नंबर के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। जैसे आप 2 के बाद डेसिमल डाल के कितनी भी जीरो लगा लो तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही जितने भी साइंटिफिक नोटेशन होती हैं इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म यूज करते हैं, लाइक 8.01 10⁻²। इसमें आते हैं 3 सिग्निफिकेंट नंबर, ओके। एंड 5.436 में सिग्निफिकेंट नंबर है 4, 1 2 3 4। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है? प्रिसीजन होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 ग्राम्स का एक स्टोन देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ मुझे बताओ ये कितने ग्राम है। कोई पर्सन उसको 1.94 ग्राम मेजर करेगा, फिर सेकंड टाइम जब उसको मेजर करेगा तो 1.95 ग्राम मेजर किया। तो आप देख सकते हैं उसकी मेजरमेंट में क्लोजनेस है बहुत। तो इस क्लोजनेस को ही हम प्रिसीजन कहते हैं, ठीक? इस क्लोजनेस को हम प्रिसीजन कहते हैं। अब मैं किसी सेकंड पर्सन को सेम स्टोन देता हूँ, वो लेके आता है, उसका वेट 1.94 ग्राम, और जब सेकंड टाइम वो उसका वे करता है तो उसका आता है 2.05 ग्राम, ठीक? तो इस नंबर्स में आप देखेंगे प्रिसीजन नहीं है, बिकॉज they are not close to each other. So precision refer to closeness of various measurement for the same quantity. और accuracy क्या होती है? For example, अब मैं किसी एक और पर्सन को देता हूँ उसी स्टोन को वे करने के लिए, वो लेके आता है 1.99 ग्राम, और सेकंड टाइम जब वो वे करता है तो उसका आता है 2.01 ग्राम। फर्स्ट इसकी कैलकुलेशन में प्रिसीजन है because these number are very close to each other. सेकंड जब आप इन दो नंबर का मीन निकालोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 2.00 ग्राम, ओके, विच इज
exact value to the true value of stone. So we can say these numbers are precise as well as having a accurate value. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करते हैं? तो मान लो अगर मुझे ऐड करना है 10.01, 9.0, 1.102, तो सिंपली मुझे अगर ऐड करना है तो इसका आंसर आएगा 2, 1, 1 पॉइंट, सो दिस वैल्यू विल कम। बट हम इसको कितने डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हैं? तो सबसे कम है 9.0, तो हमको इस वैल्यू के साथ मैच करना होगा, डेसिमल वैल्यू के साथ। तो हम इसको आंसर में लिखेंगे 20.1। ओके, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के केस में होगा, आपको मैच करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट, जिसका डेसिमल पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है, तो उसके साथ इसको मैच करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस भी सेम है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 को 1.14, आपका रिजल्ट आता है 2.736। इस रिजल्ट को आप कैसे लिखेंगे? तो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है इसके पास, सबसे कम डिजिट है इसके पास। सो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपको भी इसको एक डिजिट तक कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2.7। तो आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा 2.7, नोट 2.736। ओके, तो ये केस हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक वैल्यू लिखनी है आंसर में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राउंडिंग ऑफ। अगर आपकी राइट मोस्ट डिजिट, जैसे 1.386 में राइट मोस्ट डिजिट है 6, जो कि 5 से बड़ी है। अगर जब ये 5 से बड़ी होती है तो आपको इसके प्रीसीडिंग नंबर, जो प्रीसीडिंग नंबर है वो 8, उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.386 बन जाएगा 1.39। एक और एग्जांपल लेते हैं 1.578। आपका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो है 8, जो कि 5 से बड़ा है। तो आपका जो प्रीसीडिंग नंबर है 7, उसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा 1.58। तो ऐसे ही अब आप ट्राई करके देखिए 1.677 को राउंड ऑफ करिए, तो आपका आंसर आएगा 1.68। ओके, अगर आपकी राइट मोस्ट डिजिट 5 से कम है तो आपका जो प्रीसीडिंग नंबर है वो चेंज नहीं होगा। जैसे 4.334, इसमें जो राइट मोस्ट डिजिट है वो है 4, जो कि 5 से कम है, तो आपका आंसर 4.33 रहेगा। इसमें जो 3 है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 5.043, इसका जो आंसर रहेगा 5.04 रहेगा, क्योंकि जो 3 है वो 5 से कम है, तो इसमें प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड नहीं होगा। तो अगर अब केस आ जाए आपका जो राइट मोस्ट नंबर है 5 है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो मैं यहाँ 2 नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए 5 है, इसके जो प्रीसीडिंग नंबर है वो है इवन। जब प्रीसीडिंग नंबर इवन होगा तब आप +1 ऐड नहीं करेंगे। जब आपका प्रीसीडिंग नंबर होगा ओड, तब आप +1 ऐड करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.04। ओके, और इसका आंसर होगा 5.04। तो
राउंडिंग ऑफ नंबर का रूल है, अगर आपकी डिजिट 5 से ज्यादा है राइट मोस्ट, आपको एक ऐड करना है। अगर आपकी डिजिट 5 से कम है राइट मोस्ट, तो प्रीसीडिंग नंबर में ऐड नहीं करना है। अगर आपकी जो डिजिट है 5 है, तो इवन नंबर में एक ऐड नहीं होगा और ओड नंबर में एक ऐड होगा। तो फाइनली वी विल कम ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, कई बार जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 4 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ओके, सो यहाँ यूनिट देखिए इंच है और यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो इसमें हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली भी आंसर इसका लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. So 4 inch will be 2.54 मल्टीप्लाई बाय 4, वो आपका उतना सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे फैक्टर लेवल मेथड से, यूनिट फैक्टर मेथड से और डायमेंशनल एनालिसिस से, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए बाय यूनिट फैक्टर मेथड। सो यूनिट फैक्टर के मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। सो 1 इंच को 2.54 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, और ऐसे ही 2.54 सेंटीमीटर को 1 इंच से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि बोथ वैल्यू सेम है, बस इनकी यूनिट अलग है, तो इसलिए इन्हें यूनिट फैक्टर कहा जाता है इन दो वैल्यू को। अब आपको कन्वर्ट करना है 3 इंच को सेंटीमीटर में। तो किस यूनिट फैक्टर को हम लेंगे इन दोनों में से कि हमें सेंटीमीटर में यूनिट मिले। तो आपको 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 2.54 डिवाइडेड बाय 1 इंच, ये वाला यूनिट फैक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यूनिट 1:1 इंच कैंसल हो जाएगी और आप 3 को 2.54 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, विच इज 7.62 सेंटीमीटर। तो ये है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेशन करना। सो आप इतनी कंफ्यूजन में मत पड़िए, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लाइक 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं, या मैं पूछूं 1 डेज में कितने आवर होते हैं, तो आप डायरेक्टली बोलिए 1 डेज में 24 आवर होते हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स, आई हैव कंप्लीटेड सेक्शन 1.4.1 to 1.4.2.